आज पूरे विश्व में ईसाई समुदाय के लोगों ने ईस्टर का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस दिन पहली प्रार्थना सुबह 4 बजे कैंडल मार्च निकालने के बाद और फिर दूसरी प्रार्थना 9 बजे गिरजाघरों यानी कि चर्च में होती है। ईसाई मतानुसार इस दिन प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे को सलीबी पीड़ा उठाकर यीशु की मृत्यु हुई थी। माना जाता है कि 3 दिन प्रभु यीशु ने अधोलोक में उस समय तक के उन लोगों को संदेश दिया जो लोग उस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। उनको जीवन और स्वर्ग में जाने का, उद्धार पाने का यानी निजात पाने का संदेश दिया और इसके बाद रविवार की सुबह वो मुर्दों में से जी उठे थे। उनके पुनरुत्थान के दिन को ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल का संदेश पास्टर के द्वारा पढ़ा जाता है और लोग ध्यानपूर्वक बाइबल का संदेश सुनते हैं और शपथ लेते हैं कि हम अपना जीवन पवित्रता के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, मेहनत और लगन के साथ देश के प्रति वफादार रहते हुए व्यतीत करेंगे। हम अपने दुश्मनों के साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। 40 दिन के उपवास के बाद मसीही समाज के लोग ईस्टर का पर्व मनाते हैं। इस मौके पर मिस्टर लालमन मसीह, आराधना जैकब व अन्य बच्चों ने स्पेशल गीत गाकर यीशु की महिमा को याद किया और इस दिन पास्टर महबूब मसीह ने व पास्टर फिरोज़ दयाल ने, जो बरेली से आते हैं, ईस्टर की प्रार्थना कराई। देखिए पूरी रिपोर्ट रामपुर से इमानुएल जौहरी के साथ। कैमरे की तरफ देखना। आज रामपुर में मेथोडिस्ट क्राइस्ट चर्च में ईस्टर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। आप यहाँ के पास्टर हैं, डीएस हैं। इस बारे में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ईस्टर के त्यौहार का क्या महत्व है और ये किस लिए मनाया जाता है इतनी धूमधाम से। अच्छा, और ये कब मनाया जाता है, इसके बारे में ज़रा थोड़ी आप जानकारी दीजिए। क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य सारी सृष्टि वचन से बनाई और फिर मनुष्य को उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप के अनुसार बनाएं। मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें जीवन का आत्मा परमात्मा ही एक है जो ज़िंदगी को पैदा कर सकता है। वो उसने जीवन का आत्मा उसके नथनों में फूंक दिया, अपना आत्मा, और वो उसमें जीवन और ज्योति आ गया, परंतु बागेदन में रख दिया। फिर शैतान जो परमेश्वर विरोधी है, जो उसकी आज्ञा उल्लंघन करके सबसे बड़ा फरिश्ता शैतान बना, उसको स्मृति लोक में परमेश्वर ने फेंक दिया क्योंकि उसने स्वर्ग में घमंड किया था।
घमंड सारे पापों की जड़ है और वो अनंत दंड का नरक के अग्नि कुंड का भागी है। तो उसको फेंक दिया। उसने मनुष्य को बहकाया और मनुष्य ने आज्ञा उल्लंघन की और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी धार्मिकता की उनको तोड़ा। और परमेश्वर ने कहा आज्ञा मत तोड़ना, जिस दिन तू मेरी आज्ञा तोड़ेगा तो देन एंड देयर यू विल डाई, तुरंत मर जाएगा और दोहरा दंड का भागी होगा। ये दैहिक मृत्यु और नरक की आग में अनंत काल तक का दंड। तब परमेश्वर तड़प उठा क्योंकि हम सब उसका आत्मा है और उसने एक देह तैयार की और उसमें वास किया। वो जो सारे प्राणों का हृदय महासागर है, वो सबको जीवन का आत्मा सांस के रूप का है, उसी की आत्मा से हम जीवित हैं। वो अपनी आत्मा को नरक में नहीं देख सकता, इसलिए उस परमेश्वर ने एक देह तैयार की और उसमें वास किया और हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि मनुष्य के स्वरूप में सब मनुष्य की संतान है। वो इकलौता पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जो निष्कलंक और परम पवित्र है और वो सारी मानव जाति के प्राणों का हृदय, जीवन का आत्मा वही देता, हम जीवित रहते हैं। तो उसने स्वयं अपने हृदय को बार बार छिदवाने मनुष्य बनकर आ गया और मारा गया, गाड़ा गया और फिर जीवित हो उठा। क्योंकि सत्य, धर्म और न्याय के परमेश्वर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए वो परमेश्वर स्वयं उनको जीवन का आत्मा और प्राण देता है। वो सारे प्राणों का हृदय है। उसने अपने प्राण देकर गोया हम सब, वो मरा तो सब मरे, वो जी उठा तो सब जी उठे। और ये घोषणा की कि अब जो मसीह यीशु में विश्वास रखता है इस बात पर, इस निजात के मिशन को पूरा करने का, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करके अनंत स्वर्ग के जीवन, अनंत शांति के जीवन का परमेश्वर की संतान होकर स्वर्गों का वारिस हो गया है। तो ये बड़े दिन वो ईस्टर के मनाने का यही एक उद्देश्य है। बड़े वो अच्छा भाई साहब, ये गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? गुड फ्राइडे के दिन, अब से 3 दिन पहले आपके यहाँ चर्च में गुड फ्राइडे की प्रार्थना हुई थी। तो ये किस संबंध में होती है, ये इसीलिए, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। इसीलिए है कि जो फ्राइडे के दिन सारे प्राणों का हृदय वो उसने अपने सलीब पर अपने हृदय को भाले से बार बार छिदवा लिया। ये अद्भुत युक्ति है उसकी, अपने बच्चों को बचाने के लिए, स्वर्गीय विधान की मांग को पूरा करने के लिए। जो जान बुरा करेगी मरेगी। हर इंसान में जान उसके आत्मा से है, वो सांस के तौर पे देता है, लहू में प्राण बने रहते हैं। जब वो रोक लेता है सांस के तौर पे देना तो मनुष्य निर्जीव और बेजान और मर जाता है। इसलिए हम सब जो भी दिखाई देते हैं वो सब उसी के आत्मा से जीवित हैं। और इसलिए उसने अपना बलिदान देने गुड फ्राइडे के दिन सारी मानव जाति के लिए अपना बलिदान दिया, इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं जी। और इसलिए कि उसमें सब आज के दिन वो जी उठे जी आज के दिन वो जी उठे तीसरे दिन। अच्छा। वो क्योंकि वो 3 दिन नरक में उतरे, वहाँ जो उनके आने से पहले लोग इस जगत के जीवन को पूरा करके चले गए, वो अधोलोक में रहते हैं। जब वो आएंगे तो न्याय करने आएंगे तो वो सब जीवित हो उठेंगे, उनका न्याय होगा। तो अधोलोक में जो उनके आने से पहले मर चुके थे, जा चुके थे, उनको भी उन्होंने अपना दर्शन और निजात वो दी, क्योंकि सब उन्हीं का आत्मा है। वो मरे तो सब मरे, पहले से आखिर तक मनुष्य, पहला आदम और अंतिम आदम, और वो जी उठे तो सब जी उठे। तो ये माना जाए कि आज का दिन जो है वो जीसस क्राइस्ट के जी उठने का दिन है। जी उठने का दिन है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का। यीशु ने कहा है, मौत तेरा डंक कहाँ है, मौत तेरी फतेह कहाँ। मौत फतेह का लुकमा हो गई जी। उसको, मौत को फतेह ने निगल लिया यीशु मसीह ने। अब जो मसीह ने उस पर दंड किया गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।